गांधी अपने भतीजे के बेटे की पत्नी आभा, अपनी 19 साल की नादान पोती मनुबेन, डॉक्टर सुशीला नैयर और मशहूर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती के साथ नग्न अवस्था में सोते थे। अपनी शादी के तत्काल बाद प्रभावती देवी ने गांधी की संगत में आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया था। हैरत की बात है कि प्रभावती ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पति जयप्रकाश नारायण को भरोसे में नहीं लिया था। नतीजा जेपी को भी मजबूरी में आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा। जेपी को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन अपनी पत्नी प्रभावती के प्रण की वजह से वो जीवन भर इस खुशी से वंचित रहे। जेपी ने इसके लिए कभी भी गांधी को माफ नहीं किया। 30 और 40 के दशक में दोनों पति पत्नी के बीच गांधी को लेकर कई बार लड़ाइयां हुई। ये वही जेपी हैं जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाया था। प्रभावती गांधी के साथ किस तरह का रिश्ता रखती थी, इसका वर्णन गांधी ने अपने सहयोगी मुन्ना लाल शाह को 6 मार्च 1945 को लिखे पत्र में किया था। गांधी ने लिखा था, प्रभावती अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। जब वो थर-थर कांपती जमीन पर मेरे पास पड़ी होती थी तो मैं उसे अपने में समेट लेता था। ये पुरानी, बहुत पुरानी कहानी है। आभा गांधी गांधी के भतीजे के बेटे कन्हूलाल गांधी की पत्नी थी, यानी गांधी के पोते की पत्नी, मतलब गांधी की बहू लगती थी। आभा ने खुद दुनिया भर में मशहूर भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता को बताया था कि जब वो 16 साल की थी तब उन्हें गांधी के साथ सोने के लिए आदेश दिए गए थे। उस वक्त कमसिन उम्र की आभा बहन को यह लगा कि गांधी को ठंड लग रही है, इसलिए उन्हें गांधी को गर्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वेद मेहता को दिए इंटरव्यू में आभा बहन ने सवालों के जवाब इस तरह से दिए थे। वेद मेहता, क्या आप उस समय कपड़े पहनी रहती थी? आभा बहन, वे मुझसे कपड़े उतार देने के लिए जरूर कहते थे, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैं पेटीकोट और चोली पहने रहती थी। वेद मेहता, तब गांधी जी क्या पहने रहते थे? आभा बहन, मुझे याद नहीं है कि वो कोई कपड़ा पहने रहते थे या नहीं, उसके बारे में मुझे सोचना अच्छा नहीं लगता। खुद गांधी ने मुन्ना लाल शाह को 6 मार्च 1945 को लिखे एक पत्र में बताया था कि आभा ने बाद में जाकर उनके साथ सोने से इनकार कर दिया था। ये पत्र संपूर्ण गांधी वांग्मय में प्रकाशित हुआ है, कोई भी जाकर उसे आराम से पढ़ सकता है। आपको बता दूं कि संपूर्ण गांधी वांग्मय की सच्चाई पर दुनिया में कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इसे भारत सरकार के दिशा निर्देशन में छापा गया है। डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल की छोटी बहन और गांधी की पर्सनल डॉक्टर भी। वेद मेहता ने अपनी मशहूर किताब महात्मा गांधी एंड हिज अपॉसल्स के पेज नंबर 211 पर यह दावा किया है कि 69 साल के गांधी 24 साल की सुशीला नैयर के साथ नग्न अवस्था में स्नान करते थे। 1938 में गांधी के इन प्रयोगों की वजह से उनके सेवाग्राम आश्रम में बगावत हो गई, जिसके बाद 69 साल के गांधी ने अपने प्रमुख अनुयायियों को 12 सितंबर 1938 को एक गुप्त पत्र लिखकर सुशीला के साथ नग्न स्नान करने पर इस तरह से सफाई दी थी, जब मैं नहा रहा होता हूं तो उसी समय सुशीला को भी नहाने देता हूं। नहाते समय मैं अपने शरीर को उसकी साड़ी से ढक लेता हूं। सुशीला हमाम, जिसमें गांधी नहाते थे, के पीछे नहाती हैं। जब वो नहा रही होती हैं तो उस समय मैं अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता हूं। मुझे ये नहीं पता कि वह नग्न नहाती है या अंतवस्त्र यानी अंडर गारमेंट पहनकर नहाती है। मैं आवाज से बस ये अनुमान लगा पाता हूं कि वो साबुन का इस्तेमाल कर रही है। 7 दशक गुजर जाने के बाद भी उस समय की तरह आज के लोग भी ये सवाल उठाते हैं कि 77 साल के गांधी को अगर ब्रह्मचर्य के प्रयोग करना ही था तो उन्होंने इसके लिए भतीजे जयसुखलाल गांधी की बेटी, अपनी 19 साल की नादान पोती मनु और बहू आभा को क्यों चुना? 1946 के आखिर में जब नोआखली में गांधी दंगे रोकने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे तो दिन में मनु को अपने सहारे की लाठी बनाकर रखते थे, तो रात में उनके साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे। गांधी ने प्यारेलाल नैयर को 30 दिसंबर 1946 को एक पत्र लिखा था। यह पत्र छपा है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 94 के पेज नंबर 367 पर। गांधी लिखते हैं कि मैं उसे यानी मनु को अपने पास सोने दे रहा हूँ। वो बिना कोई कपड़े पहने सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो उसे जगाना पड़ता है, चाहे 2 बजे हो या 3 बजे। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ कि वो इस तरह सो पाती है। गांधी की ब्रह्मचर्य की पुरानी साथी सुशीला नैयर, आभा बहन और अब्दुल सलाम की जलन हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। नोआखली में रात के अंधेरे में बंद कुटिया में गांधी अपनी पोती के साथ नग्न अवस्था में सोते हैं। धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा। मनुबेन ने अपने इस दर्द को 31 जनवरी 1947 को डायरी में दर्ज करते हुए लिखा, ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। मुझे संदेह है कि अफवाहें फैलाने के पीछे अमतुस्सलाम बहन, सुशीला बहन और कन्हू भाई, जो आभा बहन के पति और गांधी के भतीजे थे, उनका हाथ है। मैंने जब बापू को ये बात बताई तो वो मुझसे सहमत होते हुए बोले कि पता नहीं क्यों सुशीला को इतनी जलन हो रही है। बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा। बापू का कहना था कि यह उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका
का पवित्र हिस्सा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सब हमारा साथ छोड़ जाएं, तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम यह प्रयोग सफलता पूर्वक करेंगे और फिर इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। सुशीला नैयर को मनु से बेहद जलन हो गई थी। उन्होंने मनुबेन को रास्ते से हटाने के लिए उन पर अपने भाई प्यारेलाल के साथ शादी करने का दबाव बनाया। प्यारेलाल उम्र में मनुबेन से दुगने थे। दुखी होकर मनुबेन ने अपनी डायरी में 1 जनवरी 1947 को लिखा, सुशीला बेन मुझे अपने भाई प्यारेलाल से शादी करने के लिए कह रही हैं, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और सारी बात बापू को बता दी। बापू ने मुझसे कहा कि सुशीला अपने होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक वह उनके सामने निर्वस्त्र यानी नग्न होकर नहाती थी और उनके साथ सोया भी करती थी, लेकिन अब गांधी को मेरा सहारा लेना पड़ रहा है। सुशीला नैयर 1952 में देश की स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। मनुबेन रोज रात सोने से पहले अपनी डायरी लिखती थी और अगले सुबह गांधी इस डायरी पर अपने साइन करते थे, जिससे भविष्य में इस डायरी में लिखी गई किसी भी बात पर कोई सवाल न उठा पाए। डायरी में मनुबेन ने 21 दिसंबर 1946 को लिखा था, आज रात जब बापू, सुशीला बेन और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन यानी मुझे गले लगाया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद यौन इच्छाओं के मामले में मेरे मासूम बने रहने के लिए मेरी तारीफ की। जो बातें गांधी के खिलाफ हों, अक्सर उन बातों पर नेहरू चुप्पी साध लेते थे, लेकिन सरदार पटेल सीधी सपाट बात कहने में विश्वास रखते थे। उन्होंने धिक्कारते हुए गांधी को 25 जनवरी 1947 को एक पत्र में लिखा कि आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को फिर से शुरू करने के बारे में क्यों सोचा। आपके साथ हुई आखिरी बातचीत के बाद मुझे लगा था कि ये अध्याय समाप्त हो गया है। देवदास की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई हैं। हम सभी को असहनीय दर्द हो रहा है। आपको इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को रोक देना चाहिए। 1 फरवरी 1947 को गांधी ने 9 आखिरी में एक विस्फोटक बयान दे दिया, मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्दोष आचरण को लेकर कोई गलतफहमी हो। मेरी पोती मनु मेरे साथ है, वो मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोती है। मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ ये उसका पवित्र अंग है। मेरे इस प्रयत्न की सफलता के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे पता है कि मेरे इस आचरण की मेरे मित्रों ने भी आलोचना की है, लेकिन अपने मित्रों के खातिर भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। गांधी के इस विस्फोटक भाषण के बाद उस दौर का पूरा भारतीय समाज हिल गया। देश के सभी बड़े अखबारों ने मनु के साथ गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में खबर छापी। आज का आधुनिक समाज भी दादा पोती के ऐसे प्रयोग को स्वीकार नहीं कर पाता। तो सोचिए, आज से 7 दशक पहले पुरातन पंथी भारतीय समाज की किस तरह की प्रतिक्रिया रही होगी दादा पोती के इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर। मनुबेन ने अगले दिन यानी 2 फरवरी 1947 को अपनी डायरी में लिखा कि बापू ने प्रार्थना सभा में लोगों को बताया कि वे मेरे साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि सबके सामने उन्होंने ये बात क्यों कही। मुझे बहुत राहत महसूस हुई क्योंकि अब लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे। मैंने अपने आप से कहा कि अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, दुनिया को जो कहना है वह कहती रहे। 19 साल की नादान मनुबेन को लगा कि लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे, लेकिन ये उनकी नासमझी थी। पूरे देश में लोग गुस्से का इजहार कर रहे थे। हजारों की तादाद में लोगों ने गांधी को पत्र लिखे जिनमें बेहद कड़वी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। भक्तों की नजर में गांधी गिर चुके थे। हर तरफ गांधी के चरित्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मनुबेन ने 7 फरवरी 1947 को अपनी डायरी में लिखा, ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। ठक्कर बापा आज अपने साथ बहुत सारे पत्र लाए जो इस मुद्दे पर बहुत गर्म थे। इन पत्रों को पढ़कर मैं हिल गई। भारत आजादी के मुहाने पर खड़ा था। मुस्लिम लीग का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में गांधी के माथे पर लगा ये धब्बा बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। लिहाजा सरदार पटेल ने 16 फरवरी 1947 को गांधी को एक और पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे किशोर लाल मशरूवाला का पत्र मिला। इस बीच देवदास और राजगोपालाचारी जी भी इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आए। हम सबको लगता है कि आपके हट का कोई अंत नहीं है। आपने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल दिया है। इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को सार्वजनिक करने से दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप धर्म की बजाय आम लोगों को अधर्म के रास्ते पर क्यों धकेल रहे हैं। काश हम अपना दिल खोल कर बता सकते कि हमारे घाव कितने गहरे हैं। गांधी की ये बदनामी जब हद से आगे बढ़ गई तो मैदान में उतरना पड़ा गांधी का सबसे पुराना दोस्त अमृतलाल ठक्कर को। ठक्कर बापा को गांधी की आत्मा का चौकीदार कहा जाता था। ठक्कर बापा ने इस विवाद पर 25 फरवरी 1947 को गांधी से एक लंबी चर्चा प्रारंभ की। गांधी टस से मस नहीं हुए। उस रात मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा, ठक्कर बापा ने बापू से पूछा
पूछा कि अगर मुस्लिम लीग को इसकी भनक भी लग गई और उसने इस बारे में लांछन लगाए तो क्या होगा? बापू ने जवाब दिया कि किसी के डर से वे अपने धर्म को कतई नहीं छोड़ेंगे। बापू ने ठक्कर बापा से कहा कि अगर सरदार पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे तो वो अपने इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को जारी रखेंगे। 77 साल के गांधी 19 साल की नादान पोती के साथ नोआखली में रात के अंधेरे में बंद कुटिया में नग्न अवस्था में सोते हैं। इससे गांधी को इतनी सुख और शांति मिल रही थी कि वो इसके लिए सरदार पटेल का भी साथ छोड़ने को तैयार थे। ठक्कर बापा ने एक ईमानदार चौकीदार की तरह गांधी की आत्मा को जगाने के लिए पूरे 7 दिन तक संघर्ष किया। 77 साल के गांधी की आत्मा पर ठक्कर बापा की सीख का कितना असर पड़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन 19 साल की मनुबेन की आत्मा अंदर तक हिल गई। उन्होंने 2 मार्च 1947 को अपनी डायरी में लिखा कि आज बापू को ठक्कर बापा का एक गुप्त पत्र मिला। उन्होंने इसे मुझे पढ़ने को दिया। यह पत्र दिल को इतना छू लेने वाला था कि मैंने बापू से आग्रह किया कि ठक्कर बापा को संतुष्ट करने के लिए आज से मुझे अलग सोने की अनुमति दें। आचार्य कृपलानी ने गांधी को एक पत्र लिखकर कहा था कि आप मनुष्य का प्रयोग अपने लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि अपने साधन की तरह कर रहे हैं। यानी कृपलानी की नजर में 19 साल की मनुबेन गांधी के लिए एक गिनी पिग थी जिसके साथ जैसा चाहे वैसा कर लिया जाता है। गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक देवदास गांधी के दिल में मनुबेन की डायरी से बहुत बड़ा डर था, जिसके हर पन्ने पर गांधी के साइन थे। नादान मनु तो गांधी के हस्ताक्षरों का महत्व नहीं समझती थी, लेकिन पेशे से पत्रकार देवदास इसका महत्व बहुत अच्छे से समझते थे। लिहाजा उन्होंने प्लेटफॉर्म पर मनुबेन से अकेले में बातचीत की। इस बातचीत का पूरा वर्णन मनुबेन ने अपनी किताब द लास्ट ग्लिम्स ऑफ बापू में किया है, जो हिंदी में बापू की अंतिम झांकी के नाम से प्रकाशित हुई है। वो पेज नंबर 334 पर लिखती हैं, ट्रेन 2 घंटे लेट थी। देवदास काका मुझे अलग ले गए और ट्रेन के रवाना होने तक मुझसे बातें करते रहे। उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा मेरी डायरी थी। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं अपनी डायरी में लिखी बातों को किसी को ना बताऊं। प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हारे पास बहुत मूल्यवान साहित्य है, तुम अभी ना समझो। ये बताने की जरूरत नहीं है कि देवदास के पत्रकार दिमाग में किस बात का डर तैर रहा था। गांधी की मौत के महज 6 साल के अंदर मनुबेन को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। मुंबई में उनका इलाज चला। मोरारजी देसाई उन्हें देखने अस्पताल गए। उन्होंने 19 अगस्त 1955 को प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र में लिखा कि मनु की समस्या शरीर से अधिक मन की है। लगता है वे जीवन से हार गई हैं और सभी प्रकार की दवाओं से उन्हें एलर्जी हो गई है। गांधी की मौत के बाद 21 साल तक एकाकी अकेला जीवन जीने के बाद सिर्फ 41 साल की उम्र में मनुबेन की गुमनामी में मौत हो गई। जिस लड़की के साथ गांधी के रिश्तों ने पूरे देश में तूफान मचा दिया था, उसकी मौत की खबर अखबारों की 4 लाइनों में सिमट कर रह गई। नोआखली में जब मनुबेन के साथ रात के अंधेरे में बंद कुटिया में ब्रह्मचर्य के प्रयोग हो रहे थे तो उस समय गांधी के सबसे करीबी सहयोगी प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस भी मौजूद थे। वो बाद में जाकर दुनिया के जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने। गांधी की अपनी 19 साल की नादान पोती के साथ इन्हीं प्रयोगों से नाराज होकर उन्होंने गांधी का साथ छोड़ दिया। वो अपनी मशहूर किताब माय डेज विद गांधी के पेज नंबर 172 पर लिखते हैं, मुझे ऐसा लगा कि एक मानव प्राणी यानी मनुबेन को एक ऐसे काम के लिए बलि चढ़ाया गया जिसका फैसला उस प्राणी ने स्वतंत्र होकर नहीं किया था। मनुबेन की मृत्यु के बाद ये डायरियां उनकी बहन की बेटी मीना जैन ने 2010 में राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा करवा दिया। जब गांधी ने 10 फरवरी 1947 को आध्यात्मिक सहयोगी आचार्य विनोबा भावे को पत्र लिखकर ये बताया कि वो पोती के साथ नग्न अवस्था में सोते हैं, तो जवाब में विनोबा ने 25 फरवरी 1947 को गांधी को लिखा, मैं ब्रह्मचर्य के आपके सिद्धांतों से सहमत नहीं हूँ। स्त्री पुरुष का कोई भी भेद आदर्श ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। मैं इस विषय को लेकर किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। विनोबा भावे ने यह दलील दी थी कि अगर कोई पूरी तरह से ब्रह्मचारी है तो उसको प्रयोग करने की जरूरत ही क्या है, और अगर कोई अधूरा ब्रह्मचारी है तो उसे अपने पर शक है तो उसे इन प्रयोगों से हमेशा बचना चाहिए। गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को 8 मार्च 1947 को लिखे पत्र में ब्रह्मचारी की बहुत ही आसान और सरल शब्दों में ये परिभाषा बताई थी, जो मनुष्य काम वासना से हमेशा दूर हो, जो सदा ईश्वर की भक्ति करते हुए सुंदर से सुंदर नग्न स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटे और उसके बाद भी उसे रत्ती भर भी यौन उत्तेजना ना हो, वही ब्रह्मचारी है। गांधी जी ने 1906 में 38 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। उनके व्यवहार में भारी परिवर्तन आने लगा। वो महिलाओं की मौजूदगी में असहज महसूस करने लगे। इस परिवर्तन को दूर करने के नाम पर गांधी जी ने अपने आश्रम में महिलाओं पर अश्लील प्रयोग करने शुरू किए। वो नग्न महिलाओं से मालिश करवाते और उन्हीं के साथ पूरी रात नंगे होकर सोते। ब्रह्मचर्य धारण करने के तकरीबन 1 साल बाद गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा कि ये हर नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी न करे। अगर किसी कारणवश उसे शादी करनी भी
पड़े तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाए। आगे चलकर गांधी जी ने ऐसे कई आश्रमों की स्थापना की जहाँ वे इस तरह के प्रयोग करने लगे। इन आश्रमों में बहुत से जवान लड़के लड़कियों को साथ में नंगे होकर नहाने और सोने को कहा जाता था, लेकिन किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी करने पर उन्हें सजा दी जाती थी। आश्रम में पति पत्नी भी एकांत में साथ नहीं रह सकते थे। कामोत्तेजना महसूस होने पर उन्हें ठंडे पानी से नहाने को कहा जाता था। गांधी जी के सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने उन्हें समझाया कि आपको अपनी पौत्र भतीजी मनुबेन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के मुंह पर कह डाला कि आप जो कर रहे हैं वो अधर्म है। जवाब में गांधी जी ने कहा कि मनु के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। गांधी जी के इन प्रयोगों को अगर किसी ने सबसे करीब से देखा तो वो शख्स था केरला का एक स्टूडेंट आरपी परशुराम, जिसने 2 वर्ष तक टाइपिस्ट और गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। सिर्फ 2 वर्षों में ही उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ते वक्त उसने लिखा कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं आपके कार्यों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार टाइपराइटर के तौर पर आश्रम में आया तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम वासियों के लिए बेहद सम्मान था, पर आश्रम में पहले 24 घंटे बिताने के बाद ही मैंने आपके प्रति इस सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि आप उन युवाओं को अपने इस तरह के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि उनको कैसा महसूस होता होगा। गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोएंगे। कई समर्थक एकदम शॉक हो गए थे, जिस तरह शायद आप हो गए हैं अभी, जब उनके स्टेनोग्राफर और ट्रांसलेटर को पता चला कि वो 19 साल की मनु के साथ सो रहे हैं, तो उन लोगों ने गांधी जी को छोड़ दिया। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा, इन्होंने गांधी जी पर मशहूर किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी कहा strangest experiment. And there are so many experiments. This is one on which even the most painstaking and hard-working biographer can't completely get at. गांधी जी के हिसाब से किसी व्यक्ति में सेल्फ कंट्रोल तब आएगा जब वो नंगी सुंदर लड़कियों के साथ सो पाएंगे, उसके बावजूद वो सेक्सुअली एक्साइटेड ना हो। कभी कभी कुछ महापुरुष राष्ट्र के लिए संकट बन जाते हैं। एक ऐसा संकट महात्मा गांधी थे। हम शुक्रगुजार है गांधी संपूर्ण वांग्मय के अज्ञात शोधार्थियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके गांधी द्वारा लिखित सामग्री दुनिया के हर एक कोने से जमा की। महात्मा नहीं बता सके कि युवा लड़कियों के साथ नग्न सोकर पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त कर सके अथवा नहीं। देश और समाज को कितना लाभ हुआ। 15 साल के मोहन को खूबसूरत वेश्या की चौखट से लज्जित होकर लौटना पड़ता है। पानी के जहाज से दक्षिण अफ्रीका जा रहे 28 साल के गांधी यात्रा की थकान मिटाने के लिए हबसी वेश्या की कोठरी में घुस जाते हैं। बिना कुछ किए शर्मसार होकर बाहर निकलते हैं। 41 साल के महात्मा गांधी 18 साल की मोड़ नाम की उस लड़की से प्रभावित हो जाते हैं जो विदाई के वक्त उनसे हाथ मिलाने की बजाय चुम्बन जाती थी। अपनी अंतरात्मा की आवाज ठुकराकर वे उसे फिनिक्स आश्रम ले जाते हैं, धोखा खाते हैं। 48 साल के गांधी नीली आंखों वाली 22 साल की डेनिस एस्थर फेरिंग के मोहजाल में फंस जाते हैं, जिसे प्यार से माय डियर चाइल्ड कहते थे। उसे लिखते हैं कि आज रात तुम्हारी बहुत याद आएगी। 56 साल की उम्र में महात्मा गांधी जी 33 साल की मैडलिन स्लेड के प्रेम संबंध में बन जाते हैं। वे उसे मीरा और खुद को कृष्ण की उपाधि देते हैं। 60 साल के महात्मा गांधी 18 साल की तेज तर्रार महाराष्ट्रियन लड़की प्रेमा के मायाजाल में गिरफ्तार हो जाते हैं। प्रेमा जब कभी भाव तिरेक में आकर उन्हें आलिंगन करती है तो वे कहते हैं तेरा पागलपन मुझे बहुत प्यारा लगता है। 65 साल के महात्मा जर्मन महिला मार्गेट स्पीगल उर्फ अमला को नग्न करके कपड़े पहनने का तरीका सिखाते हैं। 72 साल के महात्मा अपने ब्रह्मचारी जीवन की प्रयोगशाला में बाल विधवा लीलावती आसर, पटियाला के एक बड़े जमींदार की बेटी अमतुसलाम और कपूरथला की राजकुमारी अमृत कौर ऐसी करीब आधा दर्जन महिलाओं के साथ सिर्फ यह जानने के लिए सोते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में क्या उनके अंदर काम वासना शेष है। अगर उनका जीवन वासना में इतना व्यतीत रहा तो आजादी की लड़ाई किसने लड़ी थी? वासना ने, साबरमती के संत ने या उनके चरखे ने? गांधी का मन उस वक्त पत्नी के साथ संभोग करने की इच्छा से मुक्त नहीं हो पाता जब उसके पिता मृत्यु शैया पर अंतिम सांस का इंतजार कर रहे थे। ये बात खुद गांधी जी ने लिखी है कि मेरा बाप मर रहा था लेकिन मैं कस्तूर से दूर नहीं हो सका।